जोहार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम व्यूवर्स और आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन एग्जाम व्यूवर्स में। तो हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए खोटा भाषा एवं साहित्य में जो सिलेबस हम लोगों को मिला हुआ है और उसी सिलेबस में एक पद्य भाग में एक किताब है खोटा काठे पद्य खंडी। वो किताब के हम इन पढ़े लागल ही और वो किताब में 4 गो जो कविता है वो कविता के हमनी पढ़ लेंगे। आज ये कविता हम तो इनके बतेबे। वो कविता के शीर्षक है मानुष ना मेड़। मानुष ना मेड़ मतलब सबसे पहले इस शीर्षक के बारे में समझबे कि अकर बारे में जो सवाल बन सको है अकर रेडियो प्रसारण भेज चुकल है। ये कविता के रेडियो प्रसारण भेजे कब 1983 में। ठीक है, 1983 में अकर रेडियो प्रसारण हो चुकल है। और अब सबसे पहले समझे के दरकार है कि मानुष नाम मेड़ के मतलब की है। तो मानुष का मतलब होता है मनुष्य, मनुष्य ना मेड़ का मतलब होता है मूर्ति। ठीक है, मूर्ति, प्रतिमा, मूर्ति चाहे मूर्त चाहे प्रतिमा, ये तो ही समझ सको है, चाहे मूर्ति चाहे मूर्त चाहे प्रतिमा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि मानुष ना मेड़ ये नारी जाति से संबंधित है, नारी जाति से। क्या से संबंधित है कविता? नारी जाति से। जो कवि है वो नारियों को बता रहे हैं कि तुमको मैंने कपड़ों में लिपटी हुई गहनों से सजी हुई माटी की मूर्त की तरह हो। मूर्ति, मेड़ का मतलब क्या होता है? माटी की मूर्ति, माटी की प्रतिमा। तुम्हारी स्थिति माटी की प्रतिमा है। अगर तुम माटी की प्रतिमा नहीं हो तो अपने अधिकारों को पहचानो, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाओ। ये जो तुम्हारी दुर्दशा है, ये दुर्दशा तुम्हारी क्यों बनी हुई है, तुम अपने आप को पहचानो। और नहीं तो तुम सही में एक मूर्ति हो, माटी की मूर्ति हो, माटी की मूर्त हो, ये कहा जा रहा है। तो ये कविता के एक एक लाइन हम पढ़बे और हर लाइन के व्याख्या तो इनके हम बतेबे। ठीक है, तो मानुष ना मेड़ तो इनके समझ में आ गए होते। अब देखो ही लूगे लेप्टल मेड़ तोय, लूगे लेप्टल मेड़ तोय कि लूगा मतलब क्या होता है? लूगा मतलब वस्त्र होता है। लूगा, लूगा का मतलब आप लिख लीजिएगा वस्त्र। कि लूगे लपटेल लेप्टल मेड़ तोय, लूगे लेप्टल मेड़ तोय, लेप्टा मतलब लिपटा हुआ। कि तुम क्या हो? तुम तो वस्त्रों से लिपटी हुई एक मूर्ति हो, एक प्रतिमा हो। तोर मानुष रूपटा कोई, तुम्हारा मनुष्य का रूप कहाँ है? तोर मनुष्य के रूप कहाँ हेराय गलो? तोर मनुष्य के, तोर मानव रूप कहाँ खोय गलो? कहने हो किसको बोला जा रहा है? नारी को बोला जा रहा है कि हे नारी, तुम तो साड़ियों में, कमीजों में, साड़ियों में, कपड़ों में लिपटी हुई एक मूर्ति के समान हो। तोर मानुष रूपटा कोई, कि तुम्हारा जो है मनुष्य का रूप है वो कहाँ है, कहाँ खो गया है। कोई कोई कंदे गेलो तोर मानुष रूपटा कोई, कि तोरी जे मानुष रूप हो से कने हरा गेलो, कंदे चल गेलो, किधर चल गया तोर मानुष रूपटा, तोर मनुष्य के रूप कहाँ हो। गहनाए बांधल गात तोर, गहनाए बांधल गात तोर, गात का मतलब होता है शरीर। कि तुम्हारे शरीर में क्या बंधा हुआ है? तो शरीर में सौसे जेवर बांधल हो, गहना बांधल हो। चूड़ी शंखाए हाथ तोर, और तुम्हारे हाथ में चूड़ियाँ हैं। शंख एक भी है, वो एगो चूड़ी के प्रकार तनी मोट हवा जरा बाला कहल जाए, चूड़ी के एगो प्रकार है। लेखक यहाँ बता रहे हैं नारी जो कपड़े पहनती है, नारी जो मैंने साज सजती हैं, संवरती हैं, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है कि तुम तो वाकई में तो एगो माटी के मूर्ति हो। तोर गोटे शरीर में, पूरे शरीर में तोर जेवर बांधल हो, हाथ में तोर चूड़ी हो और शंखा हो। ढांगा चूल्हे खपाए माथा, और तुम्हारे माथे पे जो पूरा बिखरे हुए जो बाल हैं उस बाल को समेट के तुम खोपा बनाई हुई हो। रंगिया करल मांझ सिंथा, और तुम्हारे मांग, सिंथा का मतलब होता है मांग, लिख लीजिएगा। सिंथा का मतलब क्या होता है? मांग। मांग मतलब जानते हैं? तो तोर मांग में रंगिया रंग के सिंदूर भरल हो। ये नारी के बारे में बताया जा रहा है, नारी का चित्रण यहाँ पे किया जा रहा है। आगे है कि बजकले गहनाए तोर साज गलो गात गोय। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बजकले, कि कोई तुम्हें कहेगा। बजकले मतलब होता है बोलना, बजकले, बजकले का मतलब क्या होता है? बोलना। कि तुम्हें कोई बोलेगा, क्या बोलेगा?
गहनाएं तोर साइज गेलौ गात गोय, कि गहने से तुम्हारा शरीर पूरा सज गया है, संवर गया है और तुम्हें सुंदर दिखाए लागले। ऐसे ऐसे लोग तुमको कहेंगे। कैसे कहेंगे? जब तुम गहना पहन लोगी पूरे शरीर में, जब तुम मने साड़ियाँ पहन लोगी, जब तुम मने मांग में सिंदूर भर लोगी, हाथ में चूड़ियाँ पहन लोगी, तो कोई कोई तुम्हें ये भी कहेगा कि तुम कितनी सुंदर दिखती हो, तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो जब तुम सजती हो और संवरती हो। आगे है, गाते से की धातु बेसी ई की कहले होई होई। ये भी कह सकता है लोग कि तुम तो सुंदर हो, लेकिन सुंदर क्या है? तुम्हारा शरीर सुंदर है। गाते से की धातु बेसी, कि शरीर से क्या कोई वस्तुएं ज़्यादा सुंदर होती है, धातुएं ज़्यादा सुंदर होती है? कहने का मतलब क्या होता है कि कोई निर्जीव चीज की शरीर से तुलना होकर हामिन कर सके ही, कि शरीर के अपन रूप की हवे है, शरीर के अपन गुण की हवे है। ई की कहले होई होई, ये लोग क्या कहते हैं? तोर मानुष रूपटा कोई, तुम्हारा मनुष्य का रूप कहाँ है? कि क्या तुम ऐसे सुंदर नहीं दिखती थी? जब तुम्हारे ऊपर तुमने सजा, तुमने संवरा, तब जा करके तुम सुंदर दिख रही हो। ये तो मैंने कहल गेल है ने कि गाते से की धातु बेसी, कि शरीर से पूरे बहुमूल्य की धातु है। मामी खेले भगना कोराए, मामी जो होती है वो भगने के गोदी में, यहाँ पे एक कहा जा रहा है कि कहले होई होई तोर मानुष रूप का कोई, कि तुम्हारा मनुष्य का रूप कहाँ खो गया है। मामी खेले भगना कोरा, यहाँ पे देखिए एक तरह से ये भी कहा जाता है ना, ध्यान दीजिएगा कि बजकलें गहनाएं तो, कि लोग कहेंगे तुम्हें कि तुम जब गहना पहनी हो तो साज गेलो गात गोय, तोर शरीर पूरा सज गलो, तोर शरीर पूरा सुंदर दिखाई रहा हो, तो सुंदर हो गेल हैं। गाते से की धातु बेसी, कि गात मतलब शरीर, शरीर से क्या धातुएं, निर्जीव पदार्थें ज़्यादा बहुमूल्य है। ये की कहले कि ये लोग क्या कह रहे हैं? होई होई, कि ये लोग बार बार क्या कहते हैं कि तू सुंदर हो, तुम सुंदर हो। ठीक है, कि मने मानव शरीर से पूरे सुंदर कौन सी वो निर्जीव पदार्थ हो जा है, ऐसा ना है। अब आगे तोर मानुष रूप का कोई, कि तुम्हारा मनुष्य का रूप कहाँ है? मामी, अब ये कहा जाता है कि नहीं, ऐसे जो लोग कहते हैं ये तो भारी गलती कहे है, ये सही चीज ना कहे है। काहे कि आदमी के मने जे रूप होवे है, जे मानव के अपन रूप होवे है, वो पूरे बहुमूल्य है, ना कि धातु, ना कि गहना, ना कि लुगा और कपड़ा। आदमी के बहुमूल्य की हवे है ओकर मानव रूप। मानव रूप जो होता है आज के समय में बहुमूल्य है। ठीक है, और आदमी सब हे नारी तो पहचान कि तोरी बहुमूल्य रूप टाके आदमी कते दुरुपयोग करे लगल हो, अकर सदुपयोग ना कर रहा थू, मनमाने तरीके से, अपने तरीके से तुम्हारे इस शरीर का, तुम्हारे ये देह का लोग उपयोग करते हैं। आगे है मामी खेलने भगना कोरा। देखिए मामी जो है राधा, वो भगना मतलब कृष्ण, कृष्ण के गोदी में खेलती है। ये रूप कृष्ण धर्म की लीला, यही तो धर्म की लीला है। यहाँ पे लोग ऐसे करते हैं कि इस मानव रूपी नारी का जो शरीर होता है हर कोई इससे खेल जाता है, हर कोई अकर से खेले है। कृष्ण के मामा आयन घोष, कि इसमें यह भी कहा गया है कि मैंने यहाँ पे दिखाया गया है कि कृष्ण भगवान की मैंने राधा जो थी वो एक खिलौने के रूप में थी, क्योंकि रिश्ते में तो वो मामी लगती थी, मौसी लगती थी, फिर भी राधा के साथ कृष्ण लीला करते थे, रास लीला करते थे। कि ये सही तो चीज ना है, ये बेस्ट चीज तो ना लागे। आगे है बहु तकर राधा रहे भाई। अब आगे देखिएगा कि यहाँ पे तो ऐसे लोग करते हैं कि ना लोग मने बहू को पहचानते हैं, ना भाई को पहचानते हैं। आरो एगो अजगुत सुन, एक और अजीबा किस्सा तो इनके हम सुनावो ही। गाँव में कहलो झलफले गुण, कि लोग ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ लोग इसे गुण बताते हैं। गर्दे मर्दे खेलना कुंती राधा, कि मर्द का खेलना, मर्द के खिलौना कौन हो गए हैं? राधा और कुंती, जो मर्द लोग उसे अपने खिलौने के रूप में इस्तेमाल किए थे। मंदोदरी अहिल्या और तारा, मंदोदरी को देख लीजिए, अहिल्या को, तारा को, जितनी ये महिलाएं थी, लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खिलौने की तरह से किया था। यह प्रथा रहबे ढोए कि तुहु नारी, यही प्रथा को जो पारंपरिक मैंने चला रहा है, सदियों से चला रहा है कि मर्द के खिलौना नारी है और तोर काम उतने हो मर्द के साथ खेलना। ठीक है, तो अपन मानवीय रूप के पहचान, अपन दुर्दशा से तो बाहर निकल नारी, इसी को इस कविता में बतलाया गया है
कि मानुष ना मेढ़, कि तुम मूर्ति नहीं हो, तुम अपने आप को माटी की मूर्त क्यों समझ रही हो, तुम मानव हो, तुम मानव, और मानव का अपना एक रूप होता है, उस रूप को तुम पहचानो हे नारी। और ये जो पुरानी चीजें चली आ रही हैं सदियों से, ये चल आयब कर है, अकरा तुम मत ढो, ऐसा पारंपरिक प्रथा के तोय मत ढो, यह प्रथा के रहबे ढोए, कि तो यह प्रथा के ढोते रहबे जे जुग जुग से चल आयब करे है। तोर मानुष रूपटा कोई अभी भी कह रही नारी, तो अपन मानुष रूप के पहचान। आंख मैस अपने डंडो, कि आंख को मसो, आंख को खोलो और अपने पैरों पे तुम खड़े हो। आंख मौस माने आंख के खोल अपन, और अपने डंडो और अपने तुम खड़ा हो, तो अपन गोड़ पर खड़ा हो, तभी कुछ कुछ सुधार हतो, और तबे जाए करके हे नारी तोर जीवन में, तोर माने जिंदगी में कुछ न कुछ बढ़िया होतो, कुछ सुधार हतो। दादा के भरोसे कतारी ऐसन में की खेती हतो, कि जे कहावत कहल गेल है कि दूसरे के भरोसे कोई काम को करना, दूसरा कोई ना कर देतो नारी, तोर दुर्दशा से बाहर निकले खातिर तोरा जागल पड़तो, तोरा खड़ा हवल पड़तो, दोसर कोई तो दुर्दशा के बारे में चिंता नहीं करतो नारी। ये चिंता तोर चिंता लागो, और तोय पहचान कि तोर मानवीय रूप की हो, तोर मानव के रूप की हो, तो मेढ़ ना हो, तो मूर्त ना हो, तोर इस्तेमाल लेकिन इस दुनिया में आदमी मूर्ति के समान करो थू, कि जब मूर्ति के बढ़िया से पहना भना के सजाए सवार के बैठा देवो थी, वैसने नारी के सजाए करके कपड़ा उपड़ा पहना करके आदमी अपन खिलौना के रूप में इस्तेमाल करो थी। हे नारी अभी भी समय हो, तो ऐसा प्रथा के मने लाइट मार, और एक नया प्रथा के शुरुआत कर, तो आंख खोल और अपन पैर पर खड़ा हो, तबे जा करके तो जीवन में कुछ अच्छा हटाओ। समझ गए आप लोग। अब आगे है बानराव बुद्ध ज्ञान टोय, ठीक है, बानराय बुद्ध ज्ञान टोय, कि तुम बनो, तुम कर्मठ बनो, तुम प्रगति के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो जाओ, अपने बुद्धि से अपने ज्ञान से इसको तुम खोजो कि तुम भी एक मानुष हो, तुम भी एक मनुष्य हो, तुम्हारे अंदर भी मानव का रूप है, इसलिए इस रूप को तो पहचान नारी, तो पहचान तोर मानुष रूपटा कोई, तोर मानुष रूप किधर हो नारी, हम तोरा बार बार कोई हो कि लुगा लपटल मने जो मेढ़ तोय कि तोय मूर्ति ना लागे, तो मानुष लागे, और मानुष के आपन रूप हवे है। हे नारी बार बार तोरा हम कह रहियो, तोय कर्मठ बन, तोय अपन आप के पहचान, ठीक है, तोय अपन मने बुद्धि और ज्ञान के खोज और प्रयोग कर, काहे कि तो ये समाज में, ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पुरुष प्रधान समाज में तो एक खिलौना रकम हो, इस खिलौना से तो बाहर निकल, ठीक है, खिलौना तो मत बन, अपन दिमाग से तो काम ले, अपन बुद्धि से तो काम ले, और फिर मानव रूप के जो तो सार्थकता हो, उस सार्थकता के तो पूरा कर, तो उद्देश्य पूरा कर, और तो फिर सदियों सदियों खातिर सजग और उजागर हो जो। ये कवि कह रही थी, ये मानुष ना मेढ़ कविता के माध्यम से। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इस कविता के माध्यम से लेखक ये कहना चाह रहे हैं, पूरे स्त्री जाति को ये संबोधित किए हैं, महिला जाति को संबोधित किए हैं, और उन्हें बोल रहे हैं कि आप अपनी दुर्दशा पर रोइए मत, आप अपनी दुर्दशा को पहचानिए, आपका भी एक अपना रूप है, और वो रूप है मानव रूप। आप जो इस पुरुष प्रधान समाज में जो खिलौने के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये इस्तेमाल आप मत होइए, आप पुरानी प्रथाओं को जो सदियों से चला आ रहा है उसे आप मत ढोइए। आप धर्म की बात कर लो, आप जहाँ भी देखो नारी हर समय खिलौने के रूप में मानव लोग उसको इस्तेमाल किए हैं, लोग उससे खेलते हैं, और यही चला आ रहा है। हे नारी तो यहाँ से बाहर निकल, तो अपन मानव रूप के पहचान। समझ गए। यानी यहाँ पे ये दिखाया गया है कि कारण से महिला सबके साथ दुर्व्यवहार हवे है, ओकर साथ दुर्व्यवस्था हवे है, ठीक है, ओकर से बाहर निकले खातिर जैसे कैसे मने कवि जो थी वो अपन कविता के माध्यम से एक नारी समुदाय के जगवे के काम, वो सबके मने अपन दुर्दशा से बाहर निकले खातिर एगो आह्वान कर ले थी। समझ गया। तो इस समूचा मानुष ना मेढ़ जो है वो नारी समाज के ऊपर, नारी जाति के ऊपर लिखल कविता है, जे उस सबके साथ मने अत्याचार हवे है, उस सबके साथ दुर्व्यवहार हवे है, जे नारी के दुर्दशा है इस समाज में, ओकरे ऊपर पूरा कविता लिखल गेल है। तो उम्मीद करो यो ये कविता तो इनके बड़ा बढ़िया समझ में आ गया होता है। और अगर कुछ कुछ पॉइंट जो है वो तो लिख लियो, जैसे कहल गेल है आँख मैस। आँख मैस मतलब आँख को खोलो, अपने डंडो और अपने खड़े हो, तभी कुछ कुछ सुधार होगा, तभी तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा।
ये काम तुमको खुद ब खुद करना होगा। समझ गए? दूसरों के भरोसे तुम बैठी रहोगी तो कुछ अच्छा नहीं होगा। ये एक दो हो सकता है आपको पैराग्राफ दे दे और वहां से क्वेश्चन कर दे। समझ गए? जैसे पैराग्राफ दे देंगे, लुगेन लेप्टल मेड तोर मानुष रूपटा कोई 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 कदे गेलो तोर मानुष रूपटा कोई, कि इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब वही हुआ कि यहाँ पे कवि जो है सो कह रहे हैं नारी को कि तुम वस्त्रों में लिपटी हुई एक क्या हो? मूर्त हो, एक मूर्ति हो, उसमें तुम्हारा मानव रूप नहीं है। अगर मानव रूप रहता तो तुम इस पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की खिलौना बन के नहीं रहते। समझ गए ना? तो चलिए, उम्मीद करते हैं कविता भी आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो